बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होगी आप सबके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ। क्योंकि आप लोगों के जो मसले हैं शलवार को लेके, ट्राउज़र या कैप्री को लेके, तो उन सब मसलों का आज हल इस वीडियो में मैं बताऊंगी। अक्सर लड़कियों को ये मसला होता है कि उनका जो पैंचा है वो ऊपर की तरफ इस तरह खिंचा होता है, उनको पहनने में मुश्किल हो रही होती है और दरमियान से भी उनकी सिलाइयाँ खुल रही होती हैं, वहाँ से भी खिंचा हुआ आ रहा होता है। अक्सर ट्राउज़र जो है वो बहुत जल्दी फट भी जाते हैं। तो उन सब का हल आप जानेंगे आज की वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप डिज़ाइनिंग करती हैं ट्राउज़र के ऊपर, तो ये देखें एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग इस तरह की अगर आप करती हैं तो इससे भी थोड़ी सी शेप ट्राउज़र की ख़राब हो जाती है। तो अक्सर लड़कियां क्या करती हैं कि वो ऐसे ही इस पर सिलाई लगा देती हैं, जिससे आपका जो पैंचा है वो उसमें खिंचाव रहता है। तो सबसे पहले हम इस मिस्टेक को ठीक कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने मार्क किया है थोड़ा सा, मैं आपको बताती हूँ कि इसकी हमने किस तरह से शेप देनी होती है। क्योंकि कटिंग में तो आप शेप दे लेती हैं, लेकिन अब जब डिज़ाइनिंग करती हैं एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो आप सीधी सिलाई लगा देती हैं। तो यहाँ पे भी हमें शेप की ज़रूरत होती है, तो थोड़ी सी हमने यहाँ पे भी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको काट लिया है, ठीक है। अब जब हम सिलाई लगाएंगी तो बहुत ही प्यारी इसकी सिलाई लगेगी और कभी भी आपका पैंचा ना ऊपर उठा होगा, ना खिंचाव आएगा, ना ही यहाँ सिलाई में आपका खिंचाव आएगा। तो अभी आपको मैं सिलाई लगा के भी बताऊँगी, लेकिन पहले यहाँ पे आप एक दो चीज़ें समझ लीजिए। ये देखिए अगर आपकी चौड़ाई कम है ट्राउज़र की तो देखिए सीधी सिलाई ऊपर जाती है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तिरछापन आता है। लेकिन अगर आपकी चौड़ाई ज़्यादा है, हेल्दी हैं आप, तो देखिए इस तरह से सिलाई आएगी। ये देखिए इस तरह से आके तो वहाँ चौड़ाई की तरफ हम लेके जाएंगे। यहाँ से फिटिंग नहीं हमने करनी होती, ठीक है। ये देखिए यहाँ से फिटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, इसको प्यारी सी शेप दे के आपने हल्का हल्का आसन की तरफ निकाल देना है, ठीक है। तो तब आपकी सिलाई बहुत ही प्यारी यहाँ पे आएगी, बहुत अच्छी शेप आएगी। अच्छा, अभी मैं आपको पेपर पे थोड़ा सा कटिंग का तरीका बता देती हूँ। वैसे तो कटिंग के बहुत सारे तरीके मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताए हुए हैं। अभी शॉर्ट कोर्स जो गुजरा है रिसेंटली, उसमें भी मैंने बहुत ही डिटेल के साथ ट्राउज़र, कैप्री और प्लाज़ो वगैरह की कटिंग बताई है, तो वो आप देख सकते हैं अगर आप तफसील से देखना चाहती हैं। यहाँ पे शॉर्ट सा बता रही हूँ कि जब आप लेंथ ले रही होती हैं अपने ट्राउज़र की, तो ये देखिए लेंथ लेके फिर जो एक्स्ट्रा आपने कपड़ा रखना होता है मोड़ने के लिए, तो उसको आप इस तरह डबल कर लिया करें। डबल करके फिर पैंचे का साइज़ लिया करें और फिर आसन तक उसका निशान लगाया करें। और निशान भी जो आप लगा रही हैं, ये जो गुलाई वाला है, उसको भी बिल्कुल सीधा नहीं लेके जाना आपने, थोड़ा सा उसको घुमाते जाएं और आसन की तरफ निकाल दें। अब ये देखिए इस तरह से निशान लगा होगा, कटिंग हुई होगी, तो बहुत ही प्यारी हमारी सिलाई आएगी। अब ये देखिए अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, कुछ लड़कियां ये वाली करती बहुत ज़्यादा करती हैं। अब मैं कटिंग करके आपको बताती हूँ, यानी खोल के कटिंग वो करती हैं ट्राउज़र की। तो जब मोड़ने लगती हैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, ये देखें, तो जब वो सिलाई लगाती हैं, ये देखें अब सिलाई मैं बता रही हूँ आपको, जब इस तरह से सिलाई वो लगाती हैं तो जो मोड़ने वाला कपड़ा है बहुत ही कम पड़ जाता है, ट्राउज़र की शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मजबूरन उन्हें अपना पैंचा तंग करना पड़ता है या कपड़े को काटना पड़ता है या पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तो बहुत से फिर मसले बन जाते हैं। तो अब बेहतर है फ़ोल्ड करके उसकी कटिंग किया करें। और यहाँ पे देखिए अब मैं पैंचे की सिलाई लगाने लगी हूँ। मैंने आपको कटिंग पहले बता दी थी, और इस तरह से आप मोड़ लीजिए और फिर हम सिलाई इसकी लगाना शुरू करेंगे। अब सिलाई को भी अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि सिलाई जब आप ट्राउज़र की लगा रही हो तो कैसे लगानी चाहिए। यहाँ तक तो अब आ गई हैं आप, ठीक है, यहाँ तक आपने आराम से सिलाई लगा रही है। लेकिन अब यहाँ से मोस्टली ऐसा होता है आपकी सिलाइयाँ खुल रही होती हैं, अक्सर फट जाते हैं यहाँ से ट्राउज़र। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़े को खींचते जाएँ, खींच के ज़रा सिलाई लगाएँ, क्योंकि खिंचाव ही जब पड़ता है तब ही इसकी सिलाइयाँ खुलती हैं। तो वैसे तो अगर कटिंग आपकी परफेक्ट हुई हुई है कभी भी आपकी सिलाई नहीं खुलेगी, लेकिन आप थोड़ा सा खींच के सिलाई लगा लें और फिर जब आसन की तरफ जाएं, ये देखिए अभी आसन की तरफ मैं आ रही हूँ, तो यहाँ से कम कर लें सिलाई को। जैसे पैंचे से लेके आई हैं ना, उस तरह नहीं लगानी। अब यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी आधे इंच से भी बेशक कम कर लें, यहाँ पे बहुत ही कम सिलाई करके लगाएं आसन की।
ये देखिए अब जो जोड़ डला हुआ था एक्स्ट्रा वो फैब्रिक था उसका, वो मैंने काट लिया है। बहुत ही ये देखें थोड़ी सी मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है, यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी सी आती है, लेकिन आसन की तरफ आप आते आते कम कर लीजिए, ठीक है। कुछ लड़कियाँ यहाँ पे भी ज़्यादा लगा लेती हैं और यहाँ से भी फिर वो मसला आ जाता है, खिंचाव पड़ता है। अब ये देखिए इसको खींच के आप देखें, अगर तो आपका धागा टूट रहा है तो इसका मतलब आपकी सिलाई नहीं सही लगी और कटिंग भी सही नहीं हुई तो आप इसको ये कीजिए कि दोबारा से थोड़ा खींच के डबल सिलाई लगा लीजिए। इस सिलाई को नहीं खोलना, इसी के ऊपर एक और सिलाई लगा लीजिए। ये देखें कितनी प्यारी हमारी शेप आई है। अब ये हेल्दी हैं जिनकी मैं ट्राउज़र तैयार कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने उसको शेप दी हुई है। अगर आप स्लिम हैं, आपकी चौड़ाई जो है वो कम आ रही है, तो फिर आपकी जो शेप है इसकी थोड़ी सी अलग से होगी। सही हो गया। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह अगर आप कटिंग करती हैं और स्टिच करती हैं तो आपके ट्राउज़र यहाँ से कभी भी नहीं खुलेंगे, खिंचाव कभी भी नहीं आएगा और बहुत ही कंफर्टेबल आप फील करेंगी जब आप पहनेंगी। हाँ जी, तो आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।